मुद्दे का सॉल्यूशन कोई रैली और भीड़ में नहीं होता है। उसके लिए टेबल टॉक करके हर आदमी को अपना चीज करने के लिए विचारधारा पॉलिसी बनाना पड़ता है ना। नीतीश कुमार है, बहुत अच्छा है, हर आदमी को देखते हैं। अगर नहीं जाते महिलाओं को आगे बढ़ाया है, दलित शोषित समाज को आगे निखारा है, तो हर तरह से तो वो बाबा साहब के कदम में चल ही रहे हैं। तो आज कुछ लोग नकाब ओढ़ के केवल कहते कि हम दलित के मसीहा हैं, ऐसे नहीं हो जाए। भीमराव अम्बेडकर ने जो गरीब गुरबत और दबे कुचलों के लिए जो हम लोगों को जो दिया अधिकार संविधान में, आज उसी के चलते जो है आज दो शब्द बोल लेते हैं और अपने अधिकारों के लिए गरज लेते हैं, बरस लेते हैं और अपने अधिकारों को छीनना भी हम जानते हैं तो संवैधानिक तरीके हो। इनके जैसा मुख्यमंत्री बिहार में ना कभी मिला ना फिर मिलेगा। इससे पहले 15 साल जो राज किया उसमें दलित सेना और रणवीर सेना बन के गांव को सफाइया करा दिया। और वो आदमी आज कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसा आदमी को कभी नहीं बनना चाहिए। 2005 की आजादी के बाद से कितने लोग जिला परिषद अध्यक्ष और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति दलित थे, आप बता दें। देखिए, अशोक चौधरी के द्वारा जो भीम संवाद रखा गया था, काफी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा कहिए कि क्या कहिएगा भीम संवाद को लेकर, जिस तरीके से आयोजन किया गया 13 अप्रैल को। हम तो पिछले बार भी भीम संवाद में जब वहाँ वेटनरी कॉलेज में हुआ तो उस समय भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। पिछले साल भी भीम संवाद हुआ, तो इसे राजनीति से जोड़, इससे अब चुनाव से इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ये तो हमारा पार्टी का परफॉर्मा हमेशा, ये तो हमारे अपना अंबेडकर साहब का अनुरूप के उनके विचारधाराओं को लोगों के पास रखने का, और कि हम लोग हमारी पार्टी इनके अनुरूप काम कर रही है, वही हम लोग बताने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी दलितों के नेता में बहुत मतलब ये विवाद चल रहा है। कोई अपने आप को दलित का नेता मानता है। कौन दरअसल में सही दलितों के नेता कौन है जो दलितों के लिए काम करे, अम्बेडकर के राहों पे चल रहे हैं? हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार है, उसमें से कहीं दो राय कहीं नहीं। आप पे तो मनुवादी का आरोप लगते रहता है। आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना, दोनों दो चीज होता है। हम आपको कुछ कह दे, वो आरोप लगाना क्या होता है? आरोप को सिद्ध करना ना होता है। आप किसी को दोषी करार कर दीजिए तब वो हुआ दोषी। दोषी बोल देना, दोषी बोलने से किसी को दोषी थोड़ी बोल सकता है। अच्छा, इस संवाद में जो लोग आए थे, कुछ लोगों का कहना था कि हमें कुछ और मुद्दे के लिए बुलाया गया था, जैसे नियोजित शिक्षकों के लिए बातें कर रहे थे कि हमें कुछ और मुद्दे पर बुलाया गया था, लेकिन दरअसल में सिर्फ भीम संवाद करके हम लोग को भेज दिया गया, हमारे मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया। इस पे क्या कहिए? देखिए, मुद्दे का सॉल्यूशन कोई रैली और भीड़ में नहीं होता है। उसके लिए टेबल टॉक करके हर आदमी को अपना चीज करने के लिए विचारधारा पॉलिसी बनाना पड़ता है ना। पॉलिसी अब हम बनाएंगे हम कि कैसे क्या मापदंड है हमारा, कैसे उतना हमारे पास सैलरी है, सब कुछ है, सब उसके लिए हर आदमी का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, सब कुछ को देख के ना बनाएंगे। तो भीम संवाद में बुलाने का कारण क्या हुआ पब्लिक का कि भीम संवाद में बुलाए? तो भीम संवाद में हम तो बता रहे थे आपको कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुरूप हमारी पार्टी का विचारधारा है, हम लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वही बताने के लिए। वही तो आज सीएम साहब और सब हमारे माननीय मंत्री भी वही बताएं। उसमें एक आप बात अब सुनेंगे कि 50% आरक्षण महिला दलित को मिला। उन लोग बताए कि इनके समाज का मुखिया और सरपंच और जिला परिषद बनाने का किसका काम है, कौन बनाया प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष। 2005 की आजादी के बाद से कितने लोग जिला परिषद अध्यक्ष और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति दलित थे, आप बता दीजिए। 2025 का कहिए कि 2025 में जो चुनाव है उसका आगाज मान ले अभी कि भीम संसद के द्वारा कहिए कि जदयू आगाज कर चुकी है। देखिए, दलितों को साधने में, देखिए दलित को साधने, दलित तो शुरू से हमारे साथ हैं, हमारे प्रबल वोटर हैं, और हम लोग उनके लिए, उनके सेवा में हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। कभी भी पीछे कभी थोड़ी कोई रहा है। जितना आज हमारी पार्टी जितना काम की है, कोई अगर मुकदमा भी होता है, मुकदमा लड़ने का भी हमारी पार्टी, हमारी सरकार के द्वारा पैसा उसको उपलब्ध किया जा रहा है, सरकारी वकील उपलब्ध कराया जा रहा है। अब कोई भी आदमी अब दलित एक्ट के केस से अब डरने लगा है, जो पहले उल्टा हुआ करता था। तो इस समाज को उत्थान नहीं है तो क्या है, बताइए। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी यादव। देखिए, भीम संवाद को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। क्या कहिएगा, भीम संवाद किस तरीके से था, क्यों, आप कहाँ से हैं? देखिए, हम मसौड़ी से हैं और भीम संवाद जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो गरीब गुरबत और दबे कुचलों के लिए जो हम लोगों को जो दिया अधिकार संविधान में, आज उसी के चलते जो है आज दो शब्द बोल लेते हैं और अपने अधिकारों के लिए गरज लेते हैं, बरस लेते हैं और अपने अधिकारों को छीनना भी हम जानते हैं। चाहे संवैधानिक तरीके हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है, संविधान की देन है कि आज दलित, गरीब गुरबा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य
ऊपर से लेकर नीचे तक सब संविधान का देन है। पहले जो व्यवस्था थी, इस तरह की व्यवस्था थी, आज व्यवस्था इसी बराबर है हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो काम किया है, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। अच्छा, एक बात है, मतलब कई की मतलब जो दलित वोटों की बैंक की राजनीति जो की जाती है, कहा जा रहा है कि सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं दलित वोटों की बैंक की राजनीति करती है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, दलित एक तो वोट बैंक है ही, सभी राजनीतिक दल इस तरह से कर करके लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दलितों के लिए किया है, महादलितों के लिए क्या है, आप देख लीजिए कि टोला मित्र, विकास मित्र, ये सब जगह जो है एकदम दबे कुचले के लोग जो है वहाँ पर पोस्टिंग किए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना अधिकार मिला है अनुसूचित जाति को, जनजाति को, खास करके महादलित को, वो किसी में नहीं मिला। अब देखा देखी लोग कर रहे हैं कि वोट बैंक जो है, दलितों का वोट बैंक हमारे पक्ष में है, कोई पद दे रहा है, कोई कहीं पर बैठा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई बिहार में ऐसा नेता नहीं है जो माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नकल कर सके। उनका पद चिन्हों पर चलने वाला अगर कोई नेता है बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, श्री नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार चकाचक है, रोड, हाईवे, गली सब चकाचक। जहाँ पर दलितों के टोला में पाखा लगता था, कीचड़ लगता था, आज वो एकदम चकाचक है, टाइल्स मार्बल सब लगेगा। और देख रहे हैं कि एकदम ढलैया हो गया है, अब खाली टाइल्स लगेगा महादलितों के टोला में, गरीबों के टोला में मार्बल। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहिएगा भीम संवाद को लेकर? भीम संवाद जिस तरीके से किया गया अशोक चौधरी के द्वारा, लेकिन इसमें एक प्रश्न छिप गया कि जो बड़े नेता थे जदयू के, सिर्फ उन्हीं की तस्वीर थी, मेन जो दलित नेता की तस्वीर थी वो नहीं लगाई गई, क्या कहिएगा इस विषय को लेकर? नहीं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लगाएगा उसको, ये तो बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि सच्चे में बाबा अम्बेडकर का कुछ जिला है, उनका माइक है, वो है माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। यहाँ देख लीजिए कि गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, दलितों के लिए अभी तक नीतीश कुमार जैसा कोई हुआ है और नहीं होगा। क्या कहिएगा कि दलितों के बड़े नेता के तौर पे बीएसपी मायावती को भी देखा जाता है, आप किस तरीके से बीएसपी मायावती को, क्योंकि दलितों के लिए काफी बढ़-चढ़ कर काम किया है? मायावती जी को केवल खाली नाम लूटे हैं, दलितों को शोषण करने का काम किए हैं। जैसा नीतीश कुमार ने कर दिए, मुखिया बना दिए, सरपंच बना दिए, बना दिए, बना दिए, बिल्कुल बना दिए, इतना अभी तक कोई नहीं किया है, नहीं करेगा भाई। आप कहाँ से? मसूरी से है, मेरा नाम लाल है। भीम संवाद का आयोजन किया गया था, इसको लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से लोगों की भीड़ आई, भीड़ में कही जा रहे हैं कि कुछ ऐसे भीड़ थे जिनको सिर्फ कुछ दूसरे मुद्दे के लिए बुलाया गया था, लेकिन दरअसल में संवाद में भीड़ जुटाना था, इसलिए ऐसे भीड़ आई। देखिए, कहा जाए तो बाबा साहब जो थे वो हमेशा अहिंसा से दूर रहते थे और सत्य की राह पे चलते। कीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन स्तर से बिहार को निकाल कर एक अच्छा स्वरूप प्रदान किया है। बाबा साहब को और गांधी जी को मार के ठाकुर जी की मार पे उतर गए हैं। और कुछ विरोधी लोग हैं जो क्या कीजिएगा, उनकी बात तो आप नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, दलित शोषित समाज को आगे निखारा है, तो हर तरह से तो वो बाबा साहब के कदम में चल ही रहे हैं। अब क्या करेंगे? दलितों की तरह की राजनीति की जाती है, वोट बैंक की तैयारी की जाती है कि दलितों की वोट बैंक के लिए राजनीति जो होती है उसको लेकर क्या कहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि दलित शोषित आज भी अशिक्षित है और उनको शिक्षित करने का हम लोग का प्रयास है। और लगातार हम भी अपने मसूरी क्षेत्र में, मेरा नाम शिल्पी ठाकुर और मैं प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। आज मैं वहाँ की बॉसी नहीं बल्कि क्षेत्र नेता के रूप में आज ठाकुर समाज से मैं अपना नाम ऊँचा कर रही हूँ। ये किसका देन है? मुख्यमंत्री जी का देन है। ठीक है, उनको शिक्षित करना है। ठीक है, आज भी लोगों को बहकाए जाते हैं, पीड़ित लोग हैं, दूसरों के बात पे चलाते हैं और जब वोट देते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तब वो सोचते क्या हमें तो अब कुछ नहीं मिला। तो इस तरह के शोषण से उनको निकालना है और उनको एक नई मंजिल
करना हम लोग का संकल्प है। अच्छा, और मतलब दलितों का नेता किसको मानते हैं? दलित लोग नीतीश कुमार को मानते हैं। अच्छा, कहीं की बीएसपी मानी है, मायावती जी मानी जाती है। मायावती जी भी अपने जगह वो ठीक है और वहाँ के लिए थे, लेकिन उनका जो है अभी अपने बिहार में ये नहीं है। तो अभी भी दलित के नेता नीतीश कुमार को मान रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? समस्तीपुर से हैं, भीम समाज के लिए। कैसा लगा भीम समाज? भीम सदा अच्छा लगा, लेकिन यही है कि हम लोग किशोर जिला से आए हम लोग, लेकिन हम लोगों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या मतलब क्या सोच के आए थे भीम हम लोग समाज में? सोच के आए थे कि शायद हम लोगों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा सोचे हम लोगों के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोगों को नहीं बोले, इसलिए हम लोग निराश हुए। अच्छा, क्या कहिएगा भीम समाज को लेकर? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग पटना से हैं, पटना जिला से, संसदीय प्रखंड से। अच्छा, भीम कहा मतलब दलितों के नेता कहे जाते हैं, कहीं के बीएसपी के मायावती कहे जाते हैं, बड़े नेता कहे जाते हैं, क्या कहिएगा उनको लेकर? और अभी बिहार में दलित के नेता के चेहरे के रूप में किनको देखते हैं? अभी हम बिहार में बड़े नेता के रूप में अभी उभरता हुआ नेता अशोक चौधरी जी, जो अभी ग्रामीण विकास मंत्री है, उनको देख रहे हैं। उन्हीं के बदौलत इतना भीड़ आया। सब गांव-गांव जाकर वो जनता को जगाने का काम किए हैं और समझाने का काम किए हैं कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी कानून लिखकर और गरीबों के लिए क्या किया है, छुआछूत मिटाया है और सब पूरा काम किया है। चलिए, अच्छा लगा मतलब भीम समाज में आके। हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कनिष्ठ कहिए, हम उनके अनुयायी हैं, हमारे वो अनुयायी हैं, है ना। और हम सब लोग कल जो उनका जयंती समारोह है, उसके पूर्व संध्या पर हम लोग आके आज इनका संवाद कार्यक्रम में भाग लिए और इनके जो जीवन का चरित्र है, चित्रण है, उस पर काफ़ी सभी माननीय नेता ने इस पर चर्चा किया है। और हम सब लोग उनके बताए हुए और बनाए हुए संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान को दलितों के नेता के रूप में बिहार में किसे देखते हैं? कि बीएसपी की मायावती जो है वो बड़े नेता है देश में, अगर कहिए दलितों के बिहार में किस तरीके से देखते हैं मायावती जी को? बिहार में किस चेहरे को दलित का नेता मानते हैं? बिहार में निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबके लिए जो काम किया है, उसमें जो हमारे दलित महादलित के बंधु भाई हैं, उनके लिए काफ़ी इन्होंने उठकर काम किया। उन लोगों के लिए शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सबसे बड़ा चीज़ आपने देखा कि आज से 15 वर्ष पूर्व ही उन्होंने जो महादलित परिवार से विकास मित्र का बहाली किया था, केवल विकास, उसमें महादलित परिवार को ही उन्होंने उसमें लाया था, जिससे देखिए कितना उनके बीच में विकास हुआ है। और एक एक चीज जो आज कुछ लोग नकाब ओढ़ के केवल कहते कि हम दलित के मसीहा हैं, ऐसे नहीं हो जाए। जितना काम माननीय हमारे नीतीश कुमार जी ने दलितों के लिए कर दिया है, आज निश्चित रूप से वो ऊपर उठा है, और जो बाकी है वो भी आज ऊपर उठ रहा है और मुख्य धारा में आ चुका है। और इसमें कहीं कोई जोर कसर नहीं रह गई। कहाँ से आए हैं आप? भीम समाज में आए थे। भीम समाज में किसको देखते हैं दलित के चेहरे, मतलब दलित के नेता के चेहरे के रूप में किन्हें देखते हैं? आपके चेहरे पे कहीं से गड़बड़ी नहीं है, वो सबने दलित के लिए काम किए हैं। उनके इसीलिए हम लोग उनके साथ उन्हीं के साथ क्या कहिएगा? भीम समाज में दलित के देश में बड़े नेता के तौर पे मायावती देखते हैं, अभी आप लोग किन्हें देखते हैं? हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में है और आगे भी हम लोग उनके अधीन में काम करते जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के कहा जा रहा है कि दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तरफ से यूज किया जाता है, काम दलितों के ओरिजिनल के नहीं किया जाता। आप युवा है, नहीं, काम बहुत हो रही है। दलितों को जो काम है, काम के मामला में बहुत हो रही है। हमने पिछले जिस माहौल पर हम लोग थे और उससे अभी के जो समय जो आ गया है, बहुत आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। परिवर्तन मतलब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चलिए देखिए, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए थे? क्या कहिएगा? भीम समाज में आए, कैसा लगा? ये महिलाएं बहुत अच्छा लगा। क्या चीज सोच के आए थे? उतना दूर से आए, काफी मुजफ्फरपुर दूर से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भी वहीं से आए कानपुर से।
क्या कहिएगा दलितों के नेता के रूप में किनको देखते हैं? नीतीश कुमार है, बहुत अच्छा है, हर आदमी को देखते हैं, दलित नहीं अलग नहीं जाते हैं। आप खुद महिला भी हैं, महिला के रूप में किनको मतलब महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार बहुत कुछ किए हैं महिलाओं के लिए और करते हैं और आगे भी करेंगे। हमारा नेता वही रहेगा। वही रहेंगे। मायावती को किस तरीके से देखते हैं? मायावती भी दलित के बहुत बड़े क्या नाम है चाची जी आपका? कहाँ से आई हैं? सही है, वो भी बहुत कुछ किए हैं, आज जो लेकिन हम भीम लोग का संवाद नेता कार्यक्रम है, इस नीतीश कार्यक्रम का कुमार नाम है और इस रहेंगे कार्यक्रम में आगे आप भी। क्यों आई हैं बता सकते हैं? सर से बात करें, क्या कहिएगा जिसका भीम संवाद में आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये भीम संवाद जो आज नीतीश कुमार बुलाए हैं, इनके जैसा मुख्यमंत्री बिहार में ना कभी मिला ना फिर मिलेगा। इससे पहले 15 साल जो राज किया उसमें दलित सेना और रणवीर सेना बन के गांव गांव को सफाइया करा दिया। और वो आदमी आज कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसा आदमी को कभी नहीं बनना चाहिए। जो 14 बरस के उम्र में उसके करोड़ों का संपत्ति बना करके बैठा हुआ है। आज हमारे दलित जो दलित और महादलित को जो नीतीश कुमार उत्थान किया और महिला के लिए जो उत्थान किया है नीतीश कुमार जी ने, वह किसी ने नहीं किया और न फिर करेगा। आज गांव-गांव में महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है, हर महिला घर खुशी है, गरीब समाज के लोग खुश है और खुश रहेगा। इसलिए आने वाले दिन में नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार